सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए पंचमुखी दादा की जय। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हम आज आपका स्वागत करते हैं और दिव्य हमारे हनुमान जी महाराज के आप दर्शन कर पा रहे हैं पंचमुखी दादा के दरबार में। और पंचमुखी दादा का जो दरबार रहता है बड़ा ही जागृत रहता है। प्रभु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन के आने वाले समस्त संकटों को, कष्टों को हनुमान जी महाराज की कृपा से वह समस्त संकटों से आपकी रक्षा हो। और आज हमारे इस YouTube चैनल में हम आपके लिए लाए हैं बुढ़वा मंगल, बड़ा मंगल। यह दिव्य कब है और इसकी कथा कब है वह हम आपके सम्मुख लेकर आए हैं। और हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हनुमान जी की दिव्य कथा आप औरों, अपने परिवारजन, इष्ट मित्र सभी तक इससे, प्रभु की इस कथा से सभी को जोड़ें। और पंडित श्री आशुतोष जी दुबे इस नाम का हमारा यह चैनल है, इसे भी आप सब्सक्राइब करें। आपके कोई सुझाव हों तो वह भी आप हमें भेजें, वह हमारे लिए अमूल्य है। और जैसा कि बड़ा मंगल बुढ़वा मंगल जो है 26 सितंबर को है। 26 सितंबर भादो मास का जो अंतिम मंगल रहता है वही बुढ़वा मंगल कहलाता है। और इस दिन प्रातःकालीन वेला में श्रवण नक्षत्र है जो बड़ा फलदायी है। तत्पश्चात 7:40 के बाद में फिर सतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। और उस दिन वामन द्वादशी, श्रवण द्वादशी भी उस दिन है। और बड़ा ही शुभ योग, संयोग, महायोग है उस दिन। और हमारा आप सभी से आग्रह है, जैसे हनुमान जी के जन्म उत्सव के दिन आप बड़े मन भाव से प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, हनुमान जी के जन्म उत्सव में शामिल होते हैं, उससे कहीं ज्यादा बुढ़वा मंगल के दिन आप हनुमान जी महाराज के दरबार में जाकर हाजिरी लगाएं। इसमें तो यह तक बताया गया है कि आप अगर साल भर नहीं गए हैं मंदिर, कोई बात नहीं, अगर आप बड़े मंगल के दिन आपने जाकर हनुमान जी महाराज के दरबार में हाजिरी लगा दी तो आपकी 1 साल की हाजिरी परिपूर्ण हो जाती है। ऐसी दिव्य प्रभु की यह कथा भी हम आपको अब बताने जा रहे हैं। इस बुढ़वा मंगल के दिन आपको क्या करना है, हनुमान जी महाराज के दरबार जाना है। बड़े मन भाव से गुड़ फुटाना, फल जो आपसे हो सके, जो आपके मन के भाव हो, श्रीफल हो, वह आप हनुमान जी महाराज को अर्पण करें। चाहें तो आप अकोने के पत्तों की माला में राम नाम लिखकर भी हनुमान जी को अर्पण कर सकते हैं। और बुढ़वा मंगल की जो कथा आरंभ होती है, माता सीता की खोज करने के लिए जब हनुमान जी और जामवंत जी, ऋक्षपति जामवंत जी, अंगद जी, समस्त पूरी सुग्रीव की सेना जब समुद्र तट तक पहुंच जाती है खोजते खोजते, और उसके बाद समुद्र के बाद उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, तब जटायु के जो भाई थे संपाति, वह इन्हें मार्गदर्शन देते हैं कि समुद्र के उस पार लंका है और वहीं पर माता सीता है। तब सभी के मन में संशय होता है कि इतना समुद्र को लांघ कर जाएगा कौन। सभी लोग, जामवंत जी भी कह पाते हैं कि भाई मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूं, मैं जा नहीं पाऊंगा, एक बार में मैं इतना समुद्र कैसे लांघूंगा। अंगद भी, सभी लोग अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। तब जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि कही ऋक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहूं पर्वताकारा। जामवंत जी हनुमान जी को कहने लगे कि हे हनुमान जी महाराज, राम जी के काज के लिए ही आपका अवतरण हुआ है और आप क्यों चुपचाप खड़े हैं।
और जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, सुन कही भयं पर्वत आकारा। हनुमान जी महाराज बिल्कुल विशाल रूप में आ गए और कहने लगे कि आप मुझे आज्ञा दें कि मुझे करना क्या है। पूरी संपूर्ण लंका को ले आऊं, पूरी लंका को तहस नहस कर दूं, क्या वहां के जो राजा है उनका वध कर दूं, मुझे करना क्या है, मुझे आप उचित सिखावन दीजिए मोही। तब जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज आप जाएं, माता सीता का पता लगा कर आएं। और बड़े मन भाव से राम जी को अपने हृदय में रखकर हनुमान जी उस समुद्र को, 100 योजन के उस समुद्र को लांग कर लंकापुरी में जब पहुंच जाते हैं, तब पुर रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो परिसार। हनुमान जी महाराज लंका में बिल्कुल लघु रूप, बिल्कुल सूक्ष्म रूप लेकर प्रवेश करते हैं और मशक समान रूप कपिधरी लंक ही चले सुमरे नरहरि। और हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं। पूरी लंका में सर्वप्रथम लंकनी उन्हें रोकती है, फिर भी हनुमान जी महाराज एक मुष्टि का प्रहार से उस लंकिनी को परम धाम भेजवा देते हैं। और पूरी लंका में जब माता सीता की खोज हनुमान जी महाराज कर लेते, माता सीता कहीं इनका उन्हें समझ में नहीं आता कि माता को रावण ने कहाँ रखा है। तब एक आंगन में तुलसी का वृक्ष दिखता है और वह ग्रह रहता है विभीषण का। विभीषण जी के द्वारा हनुमान जी को पता लगता है कि माता सीता को दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में रखा है। और विभीषण जी से मिलकर हनुमान जी महाराज फिर अशोक वाटिका में आ जाते हैं। अशोक वाटिका में माता सीता के सम्मुख मुद्रिका, जो प्रभु की मुद्रिका अंगूठी हनुमान जी महाराज जो लेकर जाते हैं कुछ निशानी, तब देख मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। माता सीता के सम्मुख हनुमान जी महाराज वह अंगूठी डाल देते हैं, मुद्री डाल देते हैं। माता सीता बड़ी व्याकुल हो जाती, प्रभु की उस अंगूठी को माता पहचान लेती है। और जब माता सीता के मन में संशय होता है, कहीं यह माया से तो नहीं बनी है, कहीं ये रावण की तो कोई माया नहीं है, तब हनुमान जी कहते नहीं माँ, यह रावण की कोई माया नहीं है, यह मैं राम जी का दूत हूँ माता, और मैं आपकी खबर के लिए आया हूँ। और कपि के वचन सा प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मम क्रम वचन यह कृपा सिंधु का दास। और बड़े भक्ति भाव से पूरी जानकारी और माता से मिलकर जब पूरी लंका को विध्वंस करके अशोक वाटिका को, फल वाटिका को पूरी उजाड़ के पूरी लंका में अग्नि से पूरी लंका को तहस नहस करके जब पुनः हनुमान जी महाराज वापस समुद्र तट पर आ जाते हैं माता सीता की खबर लेकर, समस्त जामवंत जी से, अंगद जी से, सभी से मिलकर पुनः जब प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को प्रणाम करते हैं कि प्रभु हम आपका काज आपकी ही कृपा से कर आए। और बार बार प्रभु चाही उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। सावधान मन कर पुनि शंकर, लगे कहन कथा अति सुंदर, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गह परम निकट बैठावा। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। माता सीता की खोज के विषय में और माता सीता जो चूड़ामणि प्रभु के निमित्त हनुमान जी को देती है, हनुमान जी प्रभु को देते हैं, प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के सिर पे हाथ फेरते रहते हैं, उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, अपने साथ बैठाते हैं। यही बड़ा मंगल था, बुढ़वा मंगल था, जब हनुमान जी को राम जी ने अपना
जो दुपट्टा था, अपना जो अंग वस्त्र था, उससे सम्मानित किए थे हनुमान जी को। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए इसे भादो मास में बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन हनुमान जी की कृपा बड़ी रहती है अपने भक्तों पर, वह बड़े प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उस दिन प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगाया था। इसीलिए इस दिन आपको हनुमान जी के पास आपकी जो भी मनोकामना हो वह लेकर आप अवश्य जाएं। बन सके फूल लेकर जाएं, फल लेकर जाएं, जो आपकी शक्ति हो, और अपनी शक्ति, भक्ति और श्रद्धा के अनुकूल आप अवश्य जाएं। इसी में एक और कथा आती है जो कि महाभारत काल की है, जिसमें माता कुंती भीमसेन को गंधमादन पर्वत पर पुष्प लाने के लिए भेजती है। और जब भीमसेन वहां जाते हैं वन में पुष्प लेने के लिए, तब क्या देखते हैं, एक वानर, एक बड़ा बुजुर्ग बूढ़ा सा वानर अपनी पूंछ को फैलाए बैठा है। अब भीमसेन को अपने बल पर अभिमान था कि मेरे बराबर इस पृथ्वी पर कोई बलशाली नहीं है। वह जो वानर थे वह हनुमान जी महाराज थे, जो कि आज भीमसेन के गर्व को, घमंड को नष्ट करने के लिए आए थे। यह भी जो दिन था मंगल का दिन था, बुढ़वा मंगल, भादो मास का। अब भीमसेन कहने लगे, अरे वानर, अपनी पूंछ को यहां से हटाओ, मुझे उस पार जाना है। हनुमान जी जो वानर रूप में थे कहने लगे कि यह मैं बड़ा बुजुर्ग हो गया हूं, मुझसे मेरी पूंछ नहीं उठती, तुम बड़े बलशाली हो, तुम ही मेरी पूंछ उठाकर रख दो। अब भीमसेन ने बहुत कोशिश करी हनुमान जी की उस पूंछ को उठाने को, लेकिन एक रत्ती भर वह पूंछ को नहीं उठा पाए। बहुत कोशिश करी, आखिर थक गए, हार गए, हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे। तब जो बूढ़े वानर के रूप में थे हनुमान जी, उन्होंने अपना दिव्य रूप भीमसेन को दिखाया और भीमसेन क्षमा मांगने लगा कि मैं मेरे अपने बल पर मुझे बड़ा अहंकार आ गया था, बड़ा घमंड आ गया था, आप मुझे क्षमा करें। अब मुझसे जीवन में कभी भूल नहीं होगी, मैं कभी अभिमान नहीं करूंगा। और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। और यह जो दिन था, हनुमान जी ने भीमसेन को वरदान भी दिया था कि तुम्हारे साथ युद्ध में मैं स्वयं रहूंगा। तब जब जिस रथ को श्री कृष्ण जी ने, केशव जी ने अर्जुन को बैठाकर चलाया था, उसकी धर्म ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान थे। और हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा है। और इस कलयुग में तो जब तक राम जी का नाम है, हनुमान जी की कृपा मनुष्यों के जीवन पर सदैव बनी रहेगी। आपकी जो भी मनोकामना हो, राम नाम की अर्जी लगाकर आप हनुमान जी के दरबार में अवश्य आ जाएं और प्रभु से मन भाव से आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारी सब मनोकामना सिद्ध करें। बुढ़वा मंगल के दिन आप अवश्य हनुमान जी के मंदिर जाएं और पुनः एक बार